बहुत खुशी की बात है कि आज अपने आकाशवाणी के स्टूडियो में श्री राजेश कुमार मिश्रा जी पधारे हैं। आप सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी रहे हैं सागर में। मिश्रा जी, हमारे स्टूडियो में हम आपको खूब स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद। मिश्रा जी, औषधीय फसलों में काली हल्दी को नाम तो सुन रखो है, लेकिन अपने क्षेत्र विशेष में बहुत कम किसान भैया हैं को उत्पादन कर रहे हैं, की खेती कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि औषधीय पौधों की खेती को महत्तम हमारे किसान भैया को कौन रूप में समझो चाहिए? पूरे विश्व का ध्यान इस समय औषधीय पौधों की ओर आकर्षित हुआ है। औषधीय पौधों की विभिन्न जातियां पूर्ण रूप से प्राकृतिक होती हैं। औषधीय पौधों पर ना तो मौसम का प्रतिकूल असर होता है, ना ही इन्हें किसी विशेष खाद की आवश्यकता होती है, तथा ये विभिन्न रोगों व कीटों से भी सुरक्षित होती हैं। जी। औषधीय फसलों में कोई परिष्करण नहीं किया गया है, अतः उनमें असंकरित वाइल्ड जीन्स पाए जाते हैं, जो कि विकास क्रम में प्रकृति द्वारा चुने गए हैं। जी। अतः औषधीय पौधे विभिन्न परिस्थितियों में अपना अनुकूलन बनाए रखते। खेती योग्य जो पौधे कृषक खेतों में लगाते हैं, वे सभी पौधे प्राकृतिक आपदाओं को झेलने में असमर्थ रहते हैं। अतः किसान भाई औषधीय पौधों की खेती से अच्छा लाभ उठा सकते हैं। जी जी। गत वर्षों में मौसम की प्रतिकूलता के कारण ऐसी फसलों की आवश्यकता महसूस की जा रही है जो मौसम की प्रतिकूलता को सहन कर सके। जी जी। और लाभदायक भी हों। जी। गत वर्षों में जड़ी बूटियों की मांग में काफी वृद्धि हुई है। वर्तमान में लोगों का ध्यान रसायन विहीन वस्तुओं की ओर जा रहा है। जी। वनौषधियों की कृषि परंपरागत कृषि की अपेक्षा अधिक लाभदायक है। जी। काली हल्दी एक महत्वपूर्ण औषधीय फसल है। यह विलुप्त प्राय औषधीय फसल है। इसे इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। अनेकों रोगों के निवारण में इसका प्रयोग किया जाता है। कोरोना काल से इसकी मांग अधिक बढ़ गई है। मिश्रा जी, काली हल्दी को प्रयोग कौन कौन रोगों के निवारण में करो जाते है और एक औषधीय महत्व के बारे में थोड़ी सी विस्तार से बताएं, ताकि हमारे किसान भैया लगा भी की महत्तम को समझ सकें। हाँ, काली हल्दी का प्रयोग चर्म रोगों में, खून का बहना रोकने में, सफेद दाग एवं मुहासे में इसका लेप किया जाता है। इसका उपयोग रोगनाशक व सौंदर्य प्रसाधन दोनों रूपों में किया जाता है। जी। इसके राइजोम का औषधीय महत्व है। इसका उपयोग फेफड़ों की सूजन, बवासीर, ट्यूमर, क्षय रोग आदि में किया जाता है। इसके राइजोम में एंटीबायोटिक गुण होते हैं। जी। काली हल्दी का प्रयोग घाव, मोच, त्वचा रोग, पाचन तथा लीवर की समस्याओं के निराकरण के लिए किया जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है। जी जी जी। काली हल्दी के ताजे व सूखे कंदों का उपयोग दमा, ल्यूकोडर्मा, खांसी के इलाज में भी किया जाता है। काली हल्दी के कंदों से बनाए गए पेस्ट का उपयोग जोड़ों के दर्द, संधिवात, गठिया रोग व मसल्स पेन में भी किया जाता है। जी जी। बदन दर्द में भी इसके पेस्ट को लगाया जाता है। इसके पौधे से प्राप्त तेल में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। जी। काली हल्दी का उपयोग सोराइसिस में भी किया जाता है। यह टांसिल में भी राहत दिलाती है। जी जी। और संक्रमण से दूर रखती है। जी। पेट संबंधी समस्याओं से राहत पाने के लिए काली हल्दी पाउडर को पानी में मिलाकर अल्प मात्रा में सेवन किया जाता है। जी। माइग्रेन को दूर करने के लिए इसे माथे पर लगाया जाता है। इसका उपयोग मिर्गी के इलाज में भी किया जाता है। इसका उपयोग आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह पर ही करें। इसमें मौजूद मुख्य तत्व करक्यूमिन कुछ खास कोरोना वायरस को खत्म करने की क्षमता रखता है। जी। इसके लेप से त्वचा की खुजली भी ठीक हो जाती है। मिश्रा जी, काली हल्दी की पहचान क्या है? काली हल्दी का पौधा केली के समान होता है। जी, माने छोटे कीड़ा के समान मान लीजिए। जी जी। इसका वानस्पतिक नाम करक्यूमा केसिया है। अंग्रेजी में इसे ब्लैक जेडोरी भी कहते हैं। यह जिंजीबरेसी कुल का पौधा है। इसका पौधा तना रहित 30 से 60 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। पत्तियां चौड़ी एवं ऊपरी सतह पर नीले बैंगनी रंग की मध्य शिरा युक्त होती हैं। राइजोम बेलनाकार गहरे भूरे रंग के कालिमा युक्त होते हैं, जो सूखने पर कठोर क्रिस्टल बनाते हैं। जी। राइजोम में कपूर की सुगंध आती है। जी जी। एक ही खेती के लाने कैसी जलवायु ठीक ठाक रहत है? एक लाने खेत की तैयारी वगैरह कैसी करी जाती है, ये बारे में जानकारी देवें।
काली हल्दी की खेती के लिए 15 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। इसकी खेती के लिए उष्ण जलवायु उपयुक्त होती है। बलुई, दोमट, मटियार प्रकार की भूमि में अच्छी तरह से उगाई जा सकती है। वर्षा के पूर्व मई के प्रथम सप्ताह में 2-4 बार जुताई करके मिट्टी भुरभुरी बना लें तथा जल निकासी की अच्छी व्यवस्था कर लें। खेत में 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर खाद मिला दें। जी, निश्चित रूप से जैसी स्थिति आपने बताई है अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में, न केवल जमीन और खेत की माटी भी उपयुक्त है और मौसम भी एक लाने अनुकूल कहलाओ। निश्चित रूप से उपयोगी जानकारी। मिश्रा जी, काली हल्दी बोबे को समय, बीज की मात्रा और बोने की विधि, एक ही संगे संगे निंदाई, गुड़ाई, सिंचाई, ये सब कार्य भी फसलों में बहुत उपयोगी रहते हैं, तो ये बारे में जानकारी देवें। यदि सिंचाई उपलब्ध हो तो इसकी बुआई अप्रैल अंतिम सप्ताह में कर सकते हैं किसान भाई। इसे मई, जून व जुलाई तक बोया जा सकता है। 15 क्विंटल राइजोम प्रति हेक्टेयर लगते हैं। बोने के लिए पुराने राइजोम को ग्रीष्म काल में नमी युक्त स्थान पर राइजोम मतलब कंद, जैसे हल्दी होती है, हल्दी की ही एक प्रजाति है ये, हल्दी के जैसे कंद होते हैं उसी प्रकार से इसके कंद होते हैं। बोने के लिए राइजोम को ग्रीष्म काल में नमी युक्त स्थान पर रेत में दबाकर रखा जाता है। अंकुरण आने पर इन्हें बोने के लिए उपयोग में लाते हैं। इन्हें तैयार की गई भूमि में 30 सेंटीमीटर कतार से कतार व 20 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी पर 5 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पर रोपा जाता है। 2 से 3 बार निंदाई गुड़ाई करने से फसल की वृद्धि अच्छी होती है। बरसात के बाद माह में 2 बार सिंचाई करना चाहिए। इसमें रोग व कीट का प्रकोप नहीं देखा गया है, पर आवश्यकता पड़ने पर जैविक रोग व कीटनाशक का उपयोग किया जा सकता है। जी। अच्छा मिश्रा जी, जैसे कि आपने बताई है कि कंदों के रूप में अपन खोई की बोनी करने हैं, कंदों को रोपण करने, तो जी कंद हमें किसान भैया को कहाँ से मिल सकते हैं काली हल्दी के? काली हल्दी के कंद किसान भाई शासकीय उद्यानिकी विभाग की नर्सरियों में भी कहीं कहीं इसका उत्पादन होता है जी। और किसान भाई औषधि नर्सरियां जो हैं, औषधि नर्सरियां शासकीय कृषि विश्वविद्यालयों में हैं, उनसे भी ले सकते हैं। और जो किसान काली हल्दी की खेती कर रहे हैं वहां से भी कंद प्राप्त कर सकते। मिश्रा जी, काली हल्दी की फसल की खुदाई और इसे बनने वाले प्रसंस्करण, उनकी उत्पाद, इस बारे में और थोड़ी सी विस्तार से जानकारी हमारे किसान भैया को जरूरी है ताकि एक महत्तम को भी सही तरीके से समझ सके। काली हल्दी की फसल अवधि लगभग 8 से 9 माह है। इसके कंदों को सावधानी पूर्वक बिना क्षति पहुंचाए खोद कर निकाला जाता है व साफ करके छायादार स्थान पर रखा जाता है। ताजे कंदों का उत्पादन लगभग 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होता है। काली हल्दी के प्रसंस्करण के लिए इसे धोकर, साफ कर, पिसाई कर इसका पाउडर बनाया जाता है। इसकी अल्प मात्रा का प्रयोग चाय में डालकर या दूध के साथ सेवन किया जाता है, जिससे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। पाउडर को दूध में भिगोकर चेहरे और शरीर पर लेप करने से सौंदर्य में वृद्धि होती। माने ना केवल एक सौंदर्य प्रसाधन के रूप में उपयोग होते है, बल्कि एक स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक भी कहाई, मसाले के रूप में भी उपयोग होते है। निश्चित रूप से बहुत उपयोगी फसल कहाई। मिश्रा जी, काली हल्दी की फसल हमारे किसान भैया ले हैं, तो एक ही बिक्री जो है कहाँ कर है और कौन रूप में एक ही बिक्री हुई है? राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड नई दिल्ली ने औषधि उत्पाद की बिक्री के लिए ई-चरक ऐप बनाया है जिससे औषधि उत्पादों के खरीदारों की जानकारी किसान भाइयों को प्राप्त हो सकती है एवं सोशल मीडिया के माध्यम से भी किसान भाई इसकी बिक्री कर सकते हैं एवं आयुर्वेदिक कंपनियों एवं वैद्यों व आयुर्वेदिक औषधालयों से संपर्क कर इसकी बिक्री की जा सकती है एवं स्वयं प्रसंस्करण कर पाउडर निर्माण कर पैकेट्स बनाकर मेडिकल स्टोर्स पर सीधे भी बिक्री कर सकते हैं एवं संबंधित शासकीय विभागों में भी किसान भाई संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ औषधि पादप बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में औषधि पादप बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में स्थित, माने जबलपुर संपर्क करके और अगर एक ही खेती कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एक ही बिक्री आसानी से हो सके, तो वहां से मार्गदर्शन बिक्री के लिए
मिलेगा किसानों। अंत में मिश्रा जी, आपने चर्चा में बताई कि आपने काली हल्दी को लेके कछु शोध करे हैं, कछु ऐसे निष्कर्ष निकाले हैं जो निश्चित रूप से आम जन के लाने औषधि के रूप में बड़े फायदेमंद हो सकते हैं, तो ये बारे में और बताएं। किसान भाइयों, औषधि फसल काली हल्दी का प्रयोग मैंने मुरमिली भूमि में भी किया और काली मिट्टी में भी काली हल्दी के अच्छे कंदों की वृद्धि होती है। हाँ, मुरमिली भूमि में भी होती है। औषधि फसलें कोई भी हैं, केवल काली हल्दी नहीं, सभी प्रकार के वातावरण और हर प्रकार की भूमि में रोपण के लिए उपयुक्त हैं और औषधि फसलों में अधिकतम 36 गुना तक उत्पादन ले सकते हैं किसान। जी, बहुत उम्दा बात। तो निश्चित रूप से हमारे किसान भैया रहे औषधि फसलों की तरफ अगर जे हैं तो निश्चित रूप से अतिरिक्त आय के रूप में भी एक बहुत अच्छो कार्य किसानी में कर सकते हैं, किसानी को लाभ को धंधो बना सकते हैं। मिश्रा जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, हमारे किसान भैयारों को काली हल्दी लगावे के संदर्भ में इतनी उपयोगी और विस्तार से जानकारी दी के लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।